तो आज का टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ और क्वेश्चंस। अब हाफ लाइफ तो हम पढ़ चुके हैं, तो आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है कि हाफ लाइफ में जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे, उन फॉर्मूले में से हम ऐसे कौन से कंक्लूजन निकाल सकते हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाएं, हमें क्वेश्चंस को बहुत लंबे मेथड से करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हाफ लाइफ के देखो हमने जो फॉर्मूले लिए थे वो फॉर्मूले क्या थे? जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला था हाफ लाइफ के लिए टी हाफ आर नॉट बाय 2k। टी हाफ आर नॉट बाय 2k, ये फॉर्मूला था हमारा जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला आया था? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला था हमारे पास टी हाफ 0.693 बाय के। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास? सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला था टी हाफ 1 अपॉन आर नॉट मल्टीप्लाई बाय के, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? यहां से कंक्लूजन निकला हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, ये बताया था हमने। टी हाफ यहां पर तो कांस्टेंट है, पर्टिकुलर एक ही केमिकल रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए। और टी हाफ यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, तो हम बोल सकते हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट रेज टू n-1। देखो यहां पर ये बोला जा सकता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए यहां पर अगर रखोगे, सॉरी कुछ मिस्टेक किया, ये मिस्टेक किया हम लोगों ने, 1-n आएगा। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट 1-n। ठीक है, अब जैसे जीरो ऑर्डर के लिए देखो, जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पर n की वैल्यू जीरो रखी, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1-1 जीरो हुआ, मतलब कि कांस्टेंट। और सेकंड ऑर्डर के लिए 1-2 मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं, और वो कंक्लूजन क्या है हमारे पास? वो कंक्लूजन हम इस लाइन के रेस्पेक्ट में सीखेंगे। अब ये लाइन क्या है, देखो इसे समझाता हूं मैं। हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन को हम एक केमिकल रिएक्शन मानते हैं। मतलब इस पॉइंट पर अभी t इक्वल टू 0 है, तो यहां पर ओनली रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है यहाँ पर? रिएक्शन ओनली 0% कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और जब ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा मतलब रिएक्शन कितना हो जाएगा? ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, जीरो से। और 100% रिएक्शन के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, टी हाफ का मतलब क्या होता है? टी हाफ का मतलब है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा रह जाए। ठीक है, जब हमारे पास फाइनल कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन, सॉरी, हाँ, जब हमारे पास फाइनल कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो जाए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? टी हाफ। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 0 से और 50% यहां तक हो गई, मतलब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई? अभी हमारे पास 50% रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, 50% कंप्लीट हुई। अब बाकी की बची 50 से 100 तक। अब 50 से 100 तक का 50% कितना होगा? वो बचेगा हमारे पास ये 75%। ठीक है, 50 से 100 तक का 50% निकाला है हमने। अब बाकी का बचा हुआ पार्ट, मतलब मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूं, यहां से और यहां तक का 50% कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास? ये पॉइंट हो जाएगा 87.5%। ठीक है, अब बाकी का बचा हुआ कितना होगा हमारे पास? मतलब मैं अब सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूं, वो पॉइंट होगा हमारे पास ये। और वो पॉइंट कितना होगा? वो पॉइंट होगा लगभग हमारे पास 92.75 के आसपास पॉइंट होगा हमारे पास, नियरली इतना ही होगा। ठीक है, परसेंटेज में। ओके, चलो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं। हाफ साइकिल का कहने का मतलब, जैसे रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में ये टी हाफ हुआ, एक हाफ साइकिल लगा। ठीक है, अब बची हुई रिएक्शन को कंप्लीट होने में, मतलब 50 से 100 का आधा कितना है? यहां से 75, यहां तक एक और हाफ साइकिल लगेगा। 75 से 87.5 तक जाने में, मतलब ये भी आधा हुआ, तो ये भी एक हाफ साइकिल, ये भी एक हाफ साइकिल, कंटिन्यूस तरीके से हाफ साइकिल होते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब हम 100% तक पहुंच नहीं पाएंगे, 92.75 से 100 का भी आधा करना पड़ेगा, फिर बचा हुआ उसका भी आधा करना पड़ेगा, और सब में कितना कितना टाइम लगेगा? एक एक हाफ साइकिल सभी के अंदर यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब ये किस तरीके से होगा देखो, हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर,
इसे हम थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड ये सेकंड ऑर्डर। अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन को बहुत इजी करने वाला है ये कंसेप्ट। यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट है हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल का पार्ट, जिसमें रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन का आधा। ठीक है, अब देखो बचा कितना, 50 से 100, उसका आधा कितना हुआ हमारे पास, ये सेकेंड हाफ साइकिल। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ये थर्ड हाफ साइकिल एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलग अलग ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए। ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए लाइन, ये सेकेंड हाफ साइकिल के लिए लाइन, ये थर्ड हाफ साइकिल के लिए लाइन, और इस तरीके से आगे कंटिन्यू। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनिशियल कंसेंट्रेशन आधी हो जाएगी तो टी हाफ भी आधा हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब कंसेंट्रेशन आधी होती चली जाएगी तो टी हाफ भी आधा होता चला जाएगा। मतलब जैसे अगर स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट देखो 0% कंप्लीट, ये 0% का मतलब क्या है, रिएक्शन 0% कंप्लीट है, यहाँ 100% कंप्लीट हो गई। रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना है, यहाँ 100%, यहाँ कितना है, आधा हो गया, 50% रह गया। अब 75 अगला हाफ साइकिल मतलब 50 का भी आधा हुआ, मतलब ये 25% रह गया। अब 25 का भी आधा मतलब ये 12.5% रह गया। इसके आगे 6.25% रह गया और लास्ट में आते आते 0% रह गया। ये रिएक्टेंट का है हमारे पास कंसेंट्रेशन। तो देखो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन आधा होगा टी हाफ भी आधा हो जाएगा। मतलब जब 100% था तो मैं इसका हाफ लाइफ टी मान लिया, कैपिटल टी हाफ लाइफ। ठीक है, अब अगले हाफ साइकिल में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन तो 50% है जो कि पहले वाले का आधा है, तो अगला हाफ साइकिल आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करो, अब ये 50 का भी 25 रह गया मतलब इसका भी आधा हो गया, तो अगला हाफ साइकिल उसका भी आधा रह जाएगा, T2/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे नेक्स्ट हाफ साइकिल उसकी हाफ लाइफ आधी होती चली जाएगी, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में तो क्लियरली लिखा हुआ है टी हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास अगर फर्स्ट हाफ साइकिल टी है तो सेकंड भी टी होगा, थर्ड भी टी होगा, फोर्थ भी टी होगा, फिफ्थ भी टी होगा, और आगे जितने भी जाएंगे वो सब टी होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ हाफ साइकिल इसका उतना ही रहने वाला है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की बात करें, सेकंड ऑर्डर में लिखा हुआ है टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। इसका मतलब अगर मैं रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को आधा करूंगा तो हाफ लाइफ डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला हाफ साइकिल टी था तो अगले हाफ साइकिल में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आधी हो गई, तो ये कितना हो जाएगा कि 2T। अगले हाफ साइकिल में रिएक्शन की कंसेंट्रेशन फिर से आधी हो गई, तो अगला हाफ पीरियड कितना आएगा इसका, 4T का आएगा, उसके बाद 8T का आएगा, उसके बाद 16T का आएगा, और ऐसे कंटिन्यू चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ये ट्रिक अगर हमें समझ में आया हो, इसे पॉज करके अच्छे से देख लेना, और जब ये समझ में आ जाए तभी अगला क्वेश्चन ट्राई करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं दोनों तरीके से करूंगा, वो मैं फुल मेथड से भी करूंगा और वो मैं इसी मेथड से भी करूंगा जो अभी मैंने समझाया है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। इफ 50% ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड डिकम्पोज इन 120 मिनट देन फाइंड टाइम फॉर 90% डिकम्पोजिशन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 199, 299, 399 एंड 499 मिनट। मतलब अगर 50% रिएक्शन को होने में, 50% कंपाउंड को डिकम्पोज होने में 120 मिनट लगते हैं, तो 90% कंपाउंड को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले हम डिटेल वाला सॉल्यूशन करते हैं जो कि इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है के की, क्योंकि के हमें गिवन नहीं है। 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ कितना दिया हुआ है, देखो हमें टी हाफ दिया गया है 120 मिनट, क्योंकि इसने बोला है कि 50% डिकम्पोज हो जाता है 120 मिनट के अंदर, तो यही टी हाफ होगा। ठीक है, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 120,
तो इसे भी हम कैलकुलेशन के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं, आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, के मिला हमें। अब हमें निकालना है टाइम, 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग 90% कंप्लीट होने का मतलब है इनिशियल में अगर 100 था तो लास्ट में 90 कंप्लीट होके 10 बचा। ठीक है, 90% कंप्लीटली डिकम्पोज हुआ तो फाइनल कंसेंट्रेशन कितना बचा हमारे पास, 10 बचा। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के। के कितना है, के की वैल्यू यहां पर रख दो। के की वैल्यू है 0.693 मल्टीप्लाई बाय 120, ये के हुआ, मल्टीप्लाई बाय लॉग 100 बाय 10। ठीक है, मतलब log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू हो गई 1। अब देखो इसे, ये लंबा सा कैलकुलेशन हमें दिख रहा है, लेकिन अगर हम करें तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन है। ये छोटी छोटी कैलकुलेटिव चीजें हमें यहीं से ध्यान रखनी होती है, हमें ऐसे ही टाइम बचाना होता है। ठीक है, और टाइम बचेगा तो हम क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, और ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो वो हमारे लिए रैंक के लिए बहुत अच्छा रहता है। देखो 0.693 को मैंने बताया हुआ है कि 0.693 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.303 मल्टीप्लाई बाय log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो ये तो कट गया। इज इक्वल टू, अब बचा 120 डिवाइडेड बाय 0.3। 120 को जब 0.3 से डिवाइड करोगे तो 400 आएगा, क्योंकि 3 4 जा क्या होता है 12। 400 के आसपास एक ही ऑप्शन है हमारे पास 399, और अगर इसे कैलकुलेटर से करोगे तो भी 399 मिनट ही हमारे पास आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास 399 इस कैलकुलेशन को करने के बाद, जो कि कैलकुलेशन भी हमने छोटी की है। अगर हम बिल्कुल डफर वाले मेथड से चलते हैं, बिल्कुल अगर हम एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे फॉर्मूला याद करके इस तरीके से कंटिन्यू चलते हैं, तो हम इस क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट लगा बैठेंगे इसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में। लेकिन जो मैंने ट्रिक बताया था उससे अगर हम चलते हैं तो देखो ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे होगा। ये एक लाइन है, यहां पर है 50%, ये है 50, 50 का आधा 75, 75 का आधा आगे 75 और 100 से बीच का आधा 87.5, और 87.5 से 100 के बीच में जो बचा वो आया हमारे पास 93 पॉइंट या 92.75 जो भी है। ठीक है, करके देख लेना ये। अब देखो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके लिए हाफ लाइफ हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर ये हाफ लाइफ हमारे पास 120 है, इसमें दिया हुआ है देखो 50% कंप्लीट होने में कितना लगता है 120, तो 0 से 50 तक 120 लगा, तो 50 से 75 तक भी 120 लगेगा, 75 से 87.5 तक भी 120 ही लगेगा, और 87.5 से 93.75 तक भी 120 लगेगा। तो अब कैलकुलेट करो, देखो 87.5 तक कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा 360, 93.75 तक कंप्लीट होने में कितना लगा, चारों 120 को ऐड कर लो, यह आएगा हमारे पास 480। हमसे क्या पूछा गया है 90% कंप्लीट होने में, तो आंसर 360 और 480 के बीच का होना चाहिए। और 360 और 480 के बीच का रेंज में देखोगे तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाकी सब रेंज से ही बाहर है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 399, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन को इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन गिवन है हमें a प्लस बी गिव्स टू p, रेट इज गिवन एज, रेट लो हमें दे दिया r इज इक्वल टू k a एंड b रेज टू 2। हाउ विल द रेट चेंज इफ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट मिक्सचर इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात कर रहा है, कंसेंट्रेशन की नहीं, ध्यान रखना। ऑप्शंस दिए हुए हमें 27 टाइम्स, 1/27 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स। ओके, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो रेट लो हमें गिवन है यहाँ पर r इक्वल टू k a b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम अगर 1/3 टाइम किया जाए, तो वॉल्यूम अगर 1/3 टाइम किया जाए तो कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम जानते हैं कंसेंट्रेशन क्या होता है, कंसेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, यही होता है। तो अगर मैं लीटर मतलब वॉल्यूम को 1/3 कर रहा हूं तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर 3 टाइम्स रखूंगा तो देखो इजीली, सबसे पहले आंसर लाने के लिए यहाँ 3 रखोगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर भी है 9 हो जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 टाइम्स। इस तरीके से हमें क्वेश्चन फटाफट से कर देना है 27 टाइम। और अगर इसको लिख के करना है पूरे फॉर्मेट में तो मैं इसे लिखूंगा R1, इसके बाद आएगा हमारे पास R2 इज इक्वल टू के 3a 3b स्क्वायर। ठीक है, R2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो
तो ये बचेगा 27। ठीक है, 3 रेज टू 2 कितना हुआ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 इंटू के इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, R2 इज इक्व टू 27 और ये टर्म क्या है, ये टर्म हमारे पास ये है जिसे हम R1 से डिनोट कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास अब रेट होगा वो R1 का कितना हो जाएगा 27 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर। ये नीट का ही क्वेश्चन आया हुआ है। Catalytic decomposition of A by gold at 300 centigrade at an initial pressure of 200 mm was 50% by 53 minutes and 73% in 100 minutes. What is the order of reaction? How much will it decompose in 100 minutes at the same temperature but an initial pressure of 600 mm? देखो किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। ये इसने बोला कि ए का डिकम्पोजिशन हो रहा है गोल्ड की वजह से, ऊपर वाली चीजें सब बकवास चीजें हैं, हमें नीचे फोकस करना है कि 50% 53 मिनट में कंप्लीट हो जाती है और 73% 100 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर हमको दिया हुआ है 200 mm, ऑर्डर निकालना है। तो देखो इसको प्रॉपर मेथड क्या होता है इसको करने का। सबसे पहले हम केस 1 मतलब कंडीशन 1 की बात करते हैं। कंडीशन 1 में बोला गया है हमसे टाइम कितना है, टाइम है 53 मिनट। ठीक है, इसके लिए आर नॉट कितना है, अगर आर नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन में 100 मान लेता हूं तो आर क्या हो जाएगा 50% कंप्लीट होने के लिए बोल रहा है तो आर हो जाएगा 50%। ठीक है, ये कंडीशन 1 है हमारे पास। उसके बाद हम बात करें कंडीशन सेकंड की, केस 2। यहां पर टी कितना दिया हुआ है 100 मिनट। 100 मिनट में 73% कंप्लीट हो जाता है ये। मतलब अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन हमने 100 माना तो फाइनल क्या हो जाएगा 73% अगर कंप्लीट हुआ तो 27 हमारे पास बचेगा। तो 27 क्या होगा हमारे पास, ये फाइनल होगा। ये केस 2। अब हमारे पास केस 1 और केस 2 के डेटा अवेलेबल हैं। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर वो कैसे पता लगाया जाता है, वो एक एक करके हिट एंड ट्रायल मेथड से पता लगाया जाता है। मतलब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पर k की वैल्यू निकालेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए k का फॉर्मूला k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर अगर हम k निकालेंगे तो देखो आर नॉट और r की वैल्यू रखो और t की वैल्यू रखो। आर नॉट कितना है हमारे पास 100 और r है 50। 100 माइनस 50 आएगा 50 डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा 53। ये k आया। केस 2 के लिए हम k निकालेंगे तो केस 2 के लिए k क्या होगा 100 माइनस 27 डिवाइडेड बाय सॉरी, हाँ 100 माइनस 27 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है यहाँ पर 100। तो ये बचा हमारे पास 73 बाय 100। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? अगर ये दोनों देखा जाए, अगर कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है तो थ्रू आउट द रिएक्शन उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी तो उसे रेट कांस्टेंट बोला जा रहा है। लेकिन इस इक्वेशन में तो अगर मैं जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो यहाँ पर के की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। अगर के की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फिर से हमें फॉर्मूला लगाना होगा k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर। तो यहां से हमें k निकालना है, उसके बाद हमें यहां से k निकालना है। अगर ये k सेम आ जाता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अगर k सेम नहीं आता है फिर हम सेकेंड ऑर्डर के लिए ट्राई करेंगे। और जब तक हमारे पास ये k की वैल्यू सेम नहीं आ जाती हम कंटिन्यूसली ट्राई करते ही रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं प्रॉपर मेथड से। और हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर ही ट्राई करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में 70 to 80% जो हमारे पास चांसेस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले फिट बैठने के ही होते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर नहीं आए तो उसके बाद ट्राई करना फिर जीरो ऑर्डर, और अगर जीरो ऑर्डर भी नहीं आए उसके बाद ट्राई करना सेकंड ऑर्डर। ठीक है, वैसे तो हमें एक एक करके ट्राई करना ही है भाई, 0 1 या 2। तो टाइम बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस में फर्स्ट ऑर्डर ही आंसर आता है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही हमें सबसे पहले ट्राई करना होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू सेम आ गई दोनों फॉर्मूले से तो फर्स्ट ऑर्डर आंसर आया। अगर नहीं आई तो फिर जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में डालना है। अगर यहाँ से भी नहीं आया तो सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूले में डालना है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे हम करते हैं थोड़े शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, देखो 50% दिखाई देते ही मेरे दिमाग में तुरंत हाफ लाइफ आ जाना चाहिए, और एक बार हाफ लाइफ दिमाग में आ गया तो बस क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे मैं यहां से रफ कर देता हूं। और इसके बाद फिर हम इसे हाफ लाइफ के मेथड से सॉल्व करेंगे। और हाफ लाइफ में भी बिल्कुल हम थोड़ा सा आइडिया लेकर चलेंगे, परफेक्ट नहीं,
बिल्कुल आइडिया लेकर चलेंगे जिससे हमारा, देखिए अब इसे हम हाफ लाइफ से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, जो मैंने मेथड लाइन से बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल 50% पर आ जाता है, मतलब रिएक्शन 0 से 50% तक आने में एक हाफ साइकिल लगा। अब बचा कितना, पीछे वाला भूल जाओ, बचा 50 से 100 वाला। अब इसका आधा कितना होगा यहाँ पर, जो कि कितना होगा 75%, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही काम है, इससे आगे हमें काम भी नहीं है। अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती, मान लिया, क्योंकि ऑर्डर तो हमें पता ही नहीं है ना, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती तो देखो इसने बोला है कि 50% कंप्लीट होने में 53 मिनट लगते हैं, तो फर्स्ट हाफ साइकिल दिया है 53। और जैसा मैंने पहले लेक्चर में समझाया हुआ है, जीरो ऑर्डर के लिए अगला हाफ साइकिल आधा हो जाता है 53/2। तो 75%, मतलब जीरो से और 75% तक एक हाफ साइकिल ये हुआ, दूसरा हाफ साइकिल ये हुआ, तो 75% तक टोटल कितना टाइम लगा, ये टाइम लगा। क्या ये टाइम, देखो अब कंपेयर करते रहे ना, 75% होने में कितना टाइम लग रहा है, 53 प्लस 53/2। 53/2 कितना होगा हमारे पास, ये होगा लगभग 26.5। क्या ये लगभग 100 मिनट के आसपास आ रहा है क्या। भाई ये मान के चल सकते हैं कि भाई 73% को कंप्लीट होने में अगर 100 मिनट का लग रहा है, तो 75% को कंप्लीट होने में 100 मिनट के आसपास ही लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का अंतर मान लो, 110 या 120 इतना ज्यादा मान लो। लेकिन ये तो 100 मिनट तक भी नहीं पहुंच पा रहा, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑर्डर में देखो क्या होगा, 0 से और 50% कंप्लीट होने में 53। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ साइकिल सेम होता है, अगला भी 53। मतलब अगर हम माने तो 53 प्लस 53 इज इक्वल टू होता है 106 मिनट। ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि 50% 53 में कंप्लीट हो रहा है, 75% अगर 106 में हो रहा है, तो 73 में 106 से थोड़ा सा कम टाइम लगना चाहिए, जो कि 100 मिनट के बराबर है। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमें बार बार फॉर्मूले में रख के देखने की जरूरत नहीं है, हम जरा सा आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। एक बार सेकंड ऑर्डर भी ट्राई कर लेते हैं, अगर कम समझ में आया हो तो हम सेकंड ऑर्डर भी ट्राई कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर होगा यहाँ 53, और सेकंड ऑर्डर के लिए डबल हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 2, ट्राई करो, प्लस 106। ये तो 159 मिनट पहुंच गए, तो बहुत ज्यादा है, इतना गैप तो नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर इज आंसर। तो आंसर क्या है हमारे पास, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये हमें यहां से पता चला कि अब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट आंसर हमारे पास आया। अब इसे मैं रफ कर देता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच विल इट डिकम्पोज इन 100 मिनट एट द सेम टेम्परेचर बट द इनिशियल प्रेशर ऑफ 600 mm। मतलब ऐसा बोल रहा है कि अगर हम इनिशियल प्रेशर 600 mm ले लेते हैं, तो ये 100 मिनट के अंदर कितना डिकम्पोज होगा। अब देखो टाइम लगाने वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टाइम लगाने वाले स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाएंगे। इसने पूछा है कि हमारे पास फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगी, तो वो क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे K इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर। के का फॉर्मूला, अब के की वैल्यू यहां से निकाली जाएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। के है हमारे पास 0.693 बाय टी, 0.693 बाय टी हाफ है 53, ये गिवन है यहाँ पर, ठीक है। फिर के की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, टी 100 मिनट दिया गया है, लॉग आर नॉट इनिशियल 600 है, तो फाइनल कितना होगा, तो यहाँ से लंबी कैलकुलेशन करेंगे। और जब इतना टाइम लगाएंगे तो वो कम से कम अपने 10 मिनट खो बैठेंगे। और इतने ही टाइम में तुम लोगों को क्या सोचना है, इतने ही टाइम में तुम लोगों को सिर्फ इतना सोचना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो सब कुछ कांस्टेंट होता है, वो तो इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ये तो मैं कब से बताता आ रहा हूं। तो यहां पर लिखा हुआ है इसने कि 100 मिनट में 73% कंप्लीट होता है, जब इनिशियल कंसेंट्रेशन 200 था। जब इनिशियल कंसेंट्रेशन 200 था तो 100 मिनट में 73% कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसेंट्रेशन 200 हो, 500 हो, 600 हो, 100 मिनट में वो 73% ही कंप्लीट होगा। अगर जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर होता तो बात अलग थी। फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसेंट्रेशन पर कोई डिपेंडेंस नहीं होती, तो 100 मिनट में वो कितना डिकम्पोज हो जाएगा, वो 73% ही डिकम्पोज होगा। तो आंसर क्या है हमारे पास, डायरेक्टली
73%। और अगर ये प्रेशर पूछे तो 600 का 73% निकाल देना, वही हमारे पास आंसर होगा। तो इस तरीके से देखो, हमें शॉर्टकट्स ढूंढने होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, और इसे करके हम बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं हम इजीली। ठीक है।